चलिए आप लोग फटाफट से जो है सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र को जो है आप लोग ध्यानपूर्वक देख लीजिए। वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और भी छात्राओं के पास पहुंच सके। और अभी तक जो आप लोग इस चैनल से नहीं जुड़े तो फटाफट से जुड़ जाइए। नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उस पर आप क्लिक कर दीजिए और बगल में बेल घंटी आ जाएंगे, उसको आप ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपके पास पहुंचेंगे, आप लोग देख सकेंगे। तो चलिए यहाँ पर वीडियो को कंटिन्यू करते आप लोग फटाफट से जो है यहाँ पर ध्यानपूर्वक सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो है यहाँ पर देख लीजिए। तो चलिए यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है, थायराइड ग्रंथि कहाँ पाया जाता है। थायराइड ग्रंथि कहाँ पाया जाता है तो ये जो है गला में पाया जाता है। तो राइट आंसर ग सही है 1 नंबर क्वेश्चन की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पत्र है, फाइलोपियन ट्यूब डैश में पाई जाती है। फाइलोपियन ट्यूब डैश में पाई जाती है तो ये जो है महिला में पाई जाती है, यानी कि फाइलोपियन ट्यूब जो है महिला में पाई जाती है। तो राइट आंसर ख सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है यहाँ पर 3 नंबर है, कृषि में उर्वरक रसायनों तथा कीटनाशकों के अधिक प्रयोग से होता है तो क्या होता है। तो यहाँ पर मिट्टी प्रदूषण होता है। तो राइट आंसर का सही। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 4 नंबर है, प्लास्टिक के थैलों में कचरा बांधकर फेंकने से कौन सा प्रदूषण होता है। तो ये जो प्रदूषण जो होता है यहाँ पर भूमि प्रदूषण होता है। तो राइट आंसर जो है 4 का ख सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम कब लागू हुआ। तो 1955 में। तो 5 का राइट आंसर क सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर है, पोषण मानव जीवन की डैश आवश्यकता है। पोषण मानव जीवन की डैश आवश्यकता है तो प्राथमिक आवश्यकता है। पोषण मानव जीवन की प्राथमिक आवश्यकता है। तो राइट आंसर क सही है। नेक्स्ट प्रश्न 7 नंबर है, बचत तथा विनियोग की सुविधाएं उपलब्ध है। बचत तथा विनियोग की सुविधाएं उपलब्ध है। तो ये जो हो जाएंगे आप लोग को इनमें से सभी, जैसे में डाकघर में, बैंक में और जीवन बीमा निगम में। राइट आंसर घ सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 8 नंबर, कौन सा रेशा मजबूत होता है तथा रस्सियों बनाने के काम में आता है। तो ये जो है यहाँ पर नायलॉन हो जाएंगे। राइट आंसर घ सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर, निम्न में से कौन प्राथमिक रंग है। निम्न में से कौन प्राथमिक रंग है। तो लाल है। तो राइट आंसर क सही है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन विकिकरण विधि से संरक्षित किए जाते हैं। इनमें से कौन विकिकरण विधि से जो है संबंधित की संरक्षित किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएंगे आप लोग को जो है आलू। आलू जो है विकिरण विधि से जो है संरक्षित किए जाते हैं। तो राइट आंसर जो है क सही है 10 नंबर क्वेश्चन की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है यहाँ पर 11 नंबर है, जन्म के समय नवजात शिशु की औसत भार होती है। जन्म के समय नवजात शिशु की औसत भार होती है। तो ये जो है यहाँ पर होती है, यहाँ पर कम से कम जो यहाँ पर देख सकते हैं 2.5 किलोग्राम जो है से लेकर यहाँ पर 3.5 किलोग्राम तक, यानी कि 2.5 किलोग्राम से लेकर 3.5 किलोग्राम तक जो है होता है। तो राइट आंसर ख सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 12 नंबर है, फलों और सब्जियों के पकने की प्रक्रिया को जो है यहाँ पर क्रिया के लिए निम्न में से कौन सी जिम्मेदार है। यानी कि फलों की सब्जियों के पकने की क्रिया के लिए निम्न में से कौन सी जिम्मेदार है। तो इसमें जिम्मेदार जो है यहाँ पर कोएंजाइम है। तो राइट आंसर जो है घ सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर, इनमें से कौन कृत्रिम तंतु है। इनमें से कौन कृत्रिम तंतु है। तो यहाँ पर नायलॉन है। तो राइट आंसर ख सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 14 नंबर है, वनस्पति धाबा है। वनस्पति धाबा है। तो वनस्पति धाबा जो है क्या है। तो वनस्पति धाबा जो यहाँ पर फल है। तो राइट आंसर 14 का घ सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न है, देख सकते हैं यहाँ पर फर्नीचर खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो फर्नीचर खरीदते समय जो है यहाँ पर जो है ऑप्शन जो यहाँ पर देख लेते हैं, इनमें से सभी बातों के ध्यान रखना चाहिए। राइट आंसर घ सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 16 नंबर है, किस वस्त्र पर रगड़ कर हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये जो है यहाँ पर सूती का। तो राइट आंसर क सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 17 नंबर, मकान, जमीन, वाहन तथा गहने किस साधन के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो है यहाँ पर भौतिक साधन के अंतर्गत आते हैं। तो राइट आंसर ग सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 18 नंबर है, किस उत्पाद पर ISI मार्क लगी रहती है। तो ये जो लगी रहती है किस उत्पादक पर। तो गैस चूल्हा पर। तो राइट आंसर क्या सही है। तो क सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 19 नंबर, शौचालय निर्मित करने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। तो ये जो है यहाँ पर हो जाएंगे मल मूत्र से मानव संपर्क को रोकना। राइट आंसर ग सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है यहाँ पर आप लोग को 20 नंबर है, बचत से क्या लाभ होता है। बचत से क्या लाभ होता है। तो इनमें से सभी लाभ होता है, जैसे में आकस्मिक खर्च की पूर्ति, अस्थायी संपत्ति की खरीदारी और आमदनी बंद होने पर जो है आर्थिक निर्भरता। राइट आंसर घ सही है। इनमें से सभी जो बचत से जो है लाभ होता है। नेक्स्ट प्रश्न जो है यहाँ पर 21 नंबर प्रश्न है, थायराइड से निकलने वाला हार्मोन कहलाता है। थायराइड से निकलने वाला हार्मोन कहलाता है। तो ये जो है यहाँ पर थायरॉक्सिन कहलाता है। तो राइट आंसर ख सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 22 नंबर, हार्मोन असंतुलन के सामान्य लक्षण है। हार्मोन संतुलन के जो है सामान्य लक्षण है। तो ये जो है क्या है। तो इनमें से सभी जो है हार्मोन असंतुलन के सामान्य लक्षण है, पेट की वसा का बढ़ना, घबराहट, चिड़चिड़ापन और डिस्प्रेशन और अनिद्रा और खराब निंदा। राइट आंसर जो है यहाँ पर क्या हो जाएंगे घ सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 23 नंबर है,
एक दूध पिलाने वाली माँ को पहले 6 महीने तक प्रतिदिन के आहार में कितना प्रोटीन देना चाहिए? तो यहाँ पर जो है तो राइट आंसर जो हो जाएंगे आप लोग को 23 का क्या सही है? तो यहाँ पर डाउट नॉट, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो, ये आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपको क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या किसी और बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जेईई, नीट या क्लास 6 से 12वीं का सवाल हो, इन सब का जवाब मिलेगा डाउट नॉट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों का जवाब मिलेंगे डाउट नॉट पर। साथ ही डाउट नॉट पर क्लास 9वीं से 12वीं बच्चों के लिए चल रही है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में लाइव क्लासेस, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउट नॉट पर। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे डाउट नॉट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी डाउट नॉट ऐप डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। ग्राम राइट आंसर का सही है। नेक्स्ट प्रश्न जो है आप लोग को 24 नंबर है। निम्न में से कौन जो है यहाँ पर सामुदायिक सुविधा है? निम्न में से कौन जो है यहाँ पर सामुदायिक सुविधा है? तो ये जो है बाजार है, तो राइट आंसर ख सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 25 नंबर है। विनियोग का माध्यम है, विनियोग का माध्यम है, तो विनियोग का माध्यम इनमें से सभी है, तो राइट आंसर घ सही है। जैसे भविष्य निधि, जीवन बीमा, चीट फंड, राइट आंसर घ सही है। नेक्स्ट प्रश्न जो यहाँ पर 26 नंबर है। मासिक वेतन परिवार की किस आय के अंतर्गत आता है? तो ये जो आता है यहाँ पर मौद्रिक आय के अंतर्गत, तो राइट आंसर क सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 27 नंबर प्रश्न दिया गया है। यदि साबुन उपलब्ध ना हो तो हाथ धोने के लिए साबुन के बदले जो है मैं किन अन्य उत्पादों का जो है प्रयोग कर सकता हूँ? तो या इसका राइट आंसर जो क्या हो जाएंगे 27 का जो हो जाएंगे आप लोग जो है ख एवं ग दोनों, जैसे में केवल पानी, राख, राइट आंसर जो यहाँ पर घ सही है। नेक्स्ट प्रश्न जो है यहाँ पर 28 नंबर प्रश्न है। मानीकरण चिन्ह पर दर्शाता है, मानीकरण चिन्ह दर्शाता है, तो मानीकरण चिन्ह जो दर्शाता है यहाँ पर किसको दर्शाता है? तो वस्तु की गुणवत्ता को, तो राइट आंसर क सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 29 नंबर। गाँव में शौचालय कुएं से कितने दूरी पर होना चाहिए? गाँव में शौचालय कुएं से कितने दूरी पर होना चाहिए? तो ये जो होना चाहिए कम से कम जो है 8 मीटर, तो राइट आंसर ग सही। नेक्स्ट प्रश्न है 30 नंबर प्रश्न है। खेल के वस्त्र होने चाहिए, खेल के वस्त्र होने चाहिए, तो ये जो होने चाहिए इनमें से सभी, राइट आंसर घ सही है। नेक्स्ट प्रश्न जो है यहाँ पर 31 नंबर प्रश्न है। कपड़ों को नया जैसा दिखाने के लिए, कपड़ों को नया जैसा दिखाने के लिए जो है यहाँ पर उन्हें इस्त्री करना चाहिए, राइट आंसर ग सही है। नेक्स्ट प्रश्न जो है यहाँ पर 32 नंबर प्रश्न जो है आप लोग को यहाँ पर वस्त्रों पर धब्बे छुड़ाने की विधि नहीं है, कौन विधि नहीं है? तो यहाँ पर ये जो है यहाँ पर भौतिक विधि नहीं है, तो राइट आंसर जो आप लोग को क्या सही है? तो घ सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है यहाँ पर आप लोग को 33 नंबर। वायु प्रदूषण में योगदान देने वाले गैस कौन है, कौन नहीं है? यहाँ पर वायु प्रदूषण में योगदान देने वाले गैस कौन नहीं है? तो इसका राइट आंसर जो आप लोग को क्या हो जाएंगे? तो ये जो ऑक्सीजन जो है यहाँ पर वायु प्रदूषण में योगदान देने वाले गैस नहीं है, तो राइट आंसर ग सही है। नेक्स्ट प्रश्न जो है यहाँ पर 34 नंबर है। निर्जलीकरण के कारण पीड़ित रोगी को डैश पिलाकर बचाया जा सकता है, यानी कि निर्जलीकरण के कारण पीड़ित रोगी को जो है यहाँ पर आप लोग को ORS पिलाकर जो है बचाया जा सकता है, तो 34 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो 34 का क सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो 35 नंबर है। परिवार के लिए आहार आयोजन की इकाई है, परिवार के लिए आहार आयोजन की इकाई है, तो क्या है? तो यहाँ पर जो है पूरे दिन को एक इकाई के रूप में मानना, राइट आंसर ग सही है। तो आप लोग को आज जो है परीक्षा हॉल में 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें से जो आप लोग को 35 का जवाब जो है सही जो OMR शीट में जो है आप लोग को फिलअप करना है। तो इस वीडियो को यहीं पर अंत करता हूँ, मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वंदे मातरम।